जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज हम एक रोचक वीडियो लेकर के आए हैं। स्तोत्र और मंत्र में क्या अंतर है? स्तोत्र और मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शक्तिशाली एक माध्यम है। आज हम जानेंगे कि मंत्र और स्तोत्र में क्या अंतर होता है। किसी भी देवता की पूजा करने से पूर्व उससे संबंधित मंत्रों को गुरु की सहायता से सिद्ध किया जाना चाहिए। स्तोत्र किसी भी देवी या देवते का गुणगान और महिमा का वर्णन किया जाता है। स्तोत्र का जाप करने से अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है और पाठ करने से दिव्यता, शब्दों के चयन से हम उस देवता को प्राप्त कर लेते हैं और इसे किसी भी राग में गाया जा सकता है। स्तोत्र के शब्दों का चयन ही महत्वपूर्ण होता है और ये गीतात्मक होते हैं। मंत्र को केवल शब्दों का समूह समझना उनके प्रभाव को कम करने जैसा आंकना है। मंत्र तो स्वयं शक्तिशाली लयबद्ध शब्दों की वह तरंगे हैं जो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक रूप से कार्य करती है। ये तरंगे भटकते हुए मन को केंद्र बिंदु में रखती है। शब्दों का संयोजन भी साधारण नहीं होता है। इन्हें ऋषि मुनियों के द्वारा वर्षों की साधना के बाद लिखा गया है। मंत्रों के जाप से आसपास का वातावरण शांत एवं भक्तिमय हो जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके मन को शांत करता है। मन के शांत होते ही आधी से ज़्यादा समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। मंत्र किसी देवी का हो या देवते का खास मंत्र हो तो उसे जिस छंद में रखा गया है वैसे ही छंद में उसे गाया जाना चाहिए। वैदिक ऋचाओं को भी मंत्र कहा जाता है। इसे नित्य जाप करने से चैतन्य हो जाता है। मंत्र को लगातार जाप किए जाना चाहिए। सुषुप्त शक्तियों को जगाने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। मंत्र एक विशेष लय में होता है जिसे गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारे मन में समाहित हो जाए वो मंत्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही ओंकार की उत्पत्ति हुई है। इसकी महिमा का वर्णन श्री शंकर भगवान ने किया है और इनमें ही सारे नाद छुपे हुए हैं। मंत्र अपने इष्ट को याद करना और उनके प्रति समर्पण दिखाना है। मंत्र और स्तोत्र में अंतर है कि स्तोत्र को गाया जाता है जबकि मंत्र को एक पूर्व निश्चित लय में जपा जाता है। बीज मंत्र क्या होता है? देवी देवताओं के मूल मंत्र को बीज मंत्र कहते हैं। सभी देवी देवताओं के बीज मंत्र होते हैं। समस्त वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्रधान बीज मंत्र ओम को ही माना गया है। ओम को अन्य मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अन्य मंत्रों को उत्प्रेरित कर देता है। बीज मंत्रों से देव हो या देवी हो जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र दया करते हैं। जीवन में कैसी भी परेशानी हो, यथा आर्थिक, सामाजिक या सेहत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या क्यों न हो, बीज मंत्र के जाप से सभी संकट दूर होते हैं। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति या गुण यश के गान से वर्णन करने से किसे संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं होती है। स्तुति देवता की हो, देवी की हो या उनके गणों की हो तो वह जो है गुणकारी यश आदि के वर्णन को उजागर करती है। इसमें भक्त अपने इष्ट देवता से उनके गुणों का वर्णन करते हुए अपनी निस्सहायता एवं उनकी दयालुता प्रदर्शित करते हुए
उनकी कृपा के आकांक्षी होते हैं। मंत्र्यते गुप्तम परिभाष्यते इति मंत्रा गुप्त भाषणे ज्ञा यद्वा मंत्र्यते गुप्तम भाषते इति मत्रिः गुप्त भाषणे अच। अमरकोश के इस व्युत्पत्ति परक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि मंत्र का अर्थ गुप्त या रहस्यपूर्ण कथन या बात से है। लोगों में आपस से किसी भी तरह का वार्तालाप हो, क्या मंत्र ना हो रही है, अर्थात क्या गुप्त वार्ता हो रही है। मंत्र देवता की साधना के माध्यम में शास्त्र में कहा गया है, मंत्राधीनो देवता। मंत्र रहस्यात्मक वर्ण समूह होते हैं। यद्यपि उन वर्णों या शब्दों के समूह के अर्थ होते हैं, परंतु उनके अर्थ गूढ़ होते हैं एवं उनके अर्थों से अधिक महत्व उनकी साधना में निहित होते हैं। मंत्रों के अर्थ बेमेल या अनपढ़ अथवा आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं, जैसे कि शाबर मंत्रों में होते हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कली बिलोकी जग हित कर गिरिजा, शाबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। अनमिल आखर अरथ न जापु, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। अर्थात शिव पार्वती ने कली काल को देखकर संसार के कल्याण के लिए शाबर मंत्रों के समूहों की रचना की, जिसके अक्षर बेमेल है, उनके अर्थ नहीं बनते हैं या ठीक से नहीं उनका भावार्थ होता है, किंतु भगवान शिव के प्रताप से उनके प्रभाव अमिट है। शास्त्रों में कहा गया है, देवाधीनो जगत सर्वं मंत्राधीनो देवता, अर्थात देवता के अधीन संपूर्ण संसार है तथा मंत्रों के अधीन संपूर्ण देव समाज है। स्तोत्र एवं मंत्र में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मंत्र बिना गुरु के दिए गए फलदायक नहीं होते या अनिष्ट फलदायक भी हो सकते हैं, परंतु स्तुति तो स्वयं पुस्तकों से भी की जा सकती है एवं उनका हमेशा शुभ फल ही मिलता है। मंत्रों को देवता का शरीर रूप कहा गया है, इसलिए उनके प्रति आवश्यक सावधानी भी बरतनी चाहिए। वेदों के मंत्रों का यदि अक्षर या स्वर का गलत उच्चारण हो तो उनसे अनिष्ट होता है, जैसा कि पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, हीनः स्वरतो वर्णतो वामिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थमः स प्रागवर्जो यजमानो हीनस्तिः यतेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात। स्तोत्र और मंत्र में इन सभी अंतर के कथन के बाद यह कहना भी आवश्यक है कि इनमें समानता भी है। जैसे दुर्गा सप्तशती के श्लोक स्वतः ही सिद्ध है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ या दोहे भी स्वतः सिद्ध है। स्तोत्र और मंत्र जाप के लाभ। चाहे मंत्र हो या फिर स्तोत्र, इनके जाप से देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में मंत्रों की महिमा का विस्तार से वर्णन आया है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मंत्रों से प्राप्त ना किया जा सके। आवश्यक है साधकों के द्वारा सही जाप विधि और कल्याण की भावना। बीज मंत्रों के जाप से विशेष फायदे होते हैं। यदि किसी मंत्र के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। वैज्ञानिक स्तर पर भी इसे परखा गया है। मंत्र जाप से छुपी हुई शक्तियों का संचार होता है। मानव के मस्तिष्क के विशेष भाग जो है सक्रिय होते हैं। मंत्र जाप इतना प्रभावशाली है कि इससे भाग्य की रेखाओं को भी बदला जा सकता है। यदि बीज मंत्रों को समझकर इनका जाप निष्ठा से किया जाए तो असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। यदि किसी बीज मंत्र को समझकर इनका जाप निष्ठा से किया जाए तो असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। मंत्रों के संबंध में
ज्ञानी लोगों की मान्यता है कि यदि सही विधि से इनका जाप किया जाए तो बिना किसी दवाई के असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं। विशेषज्ञ और गुरु की राय से राशि के अनुसार मंत्रों के जाप का लाभ और भी अधिक बढ़ जाता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए पृथक से मंत्र है जिनके जाप से निश्चित ही लाभ मिलता है। मंत्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, मंत्र और तंत्र। एक बात करते हैं पहले मंत्र पे। मन और त्र, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मन से बुरे विचारों को निकाल कर शुभ विचारों को मन में भरना। जब मन में ईश्वर के संबंध में अच्छे विचारों का उदय होता है तो रोग और नकारात्मकता संबंधित विचार जो है हमसे दूर चले जाते हैं। वेदों का प्रत्येक श्लोक भी एक मंत्री है। मंत्र के जाप से एक तरंग का निर्माण होता है जो कि संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है और छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर लाभ प्रदान करती है। विभिन्न मंत्रों के लाभ। ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र के जाप से व्यापार में लाभ, संतान प्राप्ति, विवाह आदि में लाभ प्राप्त होता है। ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र के जाप से धन की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। यह दिव्य मंत्र जाप से शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होता है। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनिः स्वाहा। इस मंत्र के जाप से क्रोध में शांत अनुभव होता है, अर्थात क्रोध जो है बिल्कुल आना बंद हो जाता है। ओम ह्रीं श्रीं अरह नमः। इस मंत्र के जाप से सफलता मिलती है। ओम क्लीं ओम। इस मंत्र के जाप से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात कार्य बिगड़ते नहीं हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर के जाप से अचानक दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। ओम ह्रीं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह मंत्र जो है सामाजिक रुतबा बढ़ाता है और पदोन्नति प्राप्त होती है। ओम हम पवन वंदनाय स्वाहा। भूत प्रेत और ऊपरी हवाओं से यह मंत्र प्रचारता है। ओम नमः महादेवाय। यह मंत्र जो है सामाजिक उन्नति और धन प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओम शंकराय नमः। यह मंत्र दरिद्रता, रोग, भय, बंधन, कलेश नाश के लिए इसका जाप होता है। साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति में लिखे गए काव्यों को स्तोत्र कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में यह स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आता है। महाकवि कालिदास के अनुसार स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो स्तुति गान से प्रसन्न न होता हो। इसलिए विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु वेदों में, पुराणों में, काव्यों में सर्वत्र सूक्त एवं स्तोत्र भरे पड़े हैं। अनेक भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव की आराधना हेतु स्तोत्र रचे गए हैं। विभिन्न स्तोत्रों का समूह स्तोत्र रत्नावली के नाम से उपलब्ध है। मंत्र की उत्पत्ति विश्वास से और सतत मनन से हुई है। आदि काल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता था। मनुष्य का ऐसा विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है, इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना को मंत्र समझते थे। हिंदू श्रुति ग्रंथों के पारंपरिक रूप मंत्र कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन होता है। मंत्रना और मंत्री इसी मूल से बने शब्द हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी ही है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वे
हमको बंधन में नहीं डालते बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। मंत्र एक पवित्र उच्चारण है, शब्दों का एक शब्दांश मूल है जिसमें माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्तियां इसमें समाहित है। उदाहरण गायत्री मंत्र, ओम शांति मंत्र। सूक्त प्रत्येक वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है जिसमें विभिन्न अनुष्ठानों के लिए सूक्त नामक भजन होते हैं। बदले में सूक्त में व्यक्तिगत नारे शामिल है। उदाहरण नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त। स्तोत्र ये भगवान की स्तुति करने के लिए लिखे गए भजन हैं। सूक्त और स्तोत्र दोनों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान से प्रार्थना करें। उदाहरण पंचाक्षरी स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र। श्लोक पद्य की क्रमिक पंक्तियों की एक जोड़ी आमतौर पर तुकबंदी और एक ही लंबाई की अधिकांश हिंदू धर्म ग्रंथ श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, जैसे महाभारत, रामायण और उपनिषद। स्तुति भगवान को अर्पित किए जाने वाली कोई भी प्रार्थना, मंत्र, सूक्त, स्तोत्र, आरती, भजन का पाठ करने की एक क्रिया। उदाहरण लक्ष्मी स्तुति। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनता है। मंत्र ध्वनि प्रधान है। मंत्र ध्वनि के तरंगों से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक नाद ऊर्जा से एकाकार होकर ध्यान की उच्चतम अवस्था में साधकों का आध्यात्मिक